आज हम पढ़ रहे हैं सीमा, जिसको हम लिमिट भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है कि लिमिट का अर्थ होता है कि जो भी प्रश्न हमारे पास दिया जाता है उस प्रश्न में जहां पर x है, x के स्थान पर वह मान रखना होता है और मान रखने के बाद हम उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न दिया है 2x। अब इस प्रश्न को हम किसी संकेत से बता सकते हैं, तो हमने बता दिया कि माना कि ये संकेत क्या है, 2x है। तो प्रश्न है हमारे पास हो गया है fx बराबर 2x, है ना। fx इज इक्वल टू 2x, हमको क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। अब लिमिट क्या कह रही, लिमिट हमसे ये कहती है कि इसमें x बराबर क्या रख दो, 2 रख दो। तो क्या रख दें इस प्रश्न में, हम x के स्थान पर 2 रख के हम इस प्रश्न का मान निकाल लें। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 2 ना लिख के हम लिखेंगे x टेंड्स टू 2। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 2, मान x का मान 2 है। तो ये मान हम उठा के रख देंगे प्रश्न में x के स्थान पर, फिर हम उस प्रश्न का मान निकाल लेते हैं। तो इसको हम बताते कैसे हैं, हम ऐसा बताएंगे, हम लिखेंगे कि लिमिट x का मान x टेंड्स टू 2, मान x का मान 2 रख दो। कहाँ में रख दो, प्रश्न में। प्रश्न क्या है, fx। आप fx के स्थान पर fx का मान लिखेंगे, तो fx का मान हमारे पास है 2x। fx की जगह हमने fx का मान लिख दिया 2x। अब इस x में उठा के हम x का मान हम क्या रखना, 2 हम रख देते हैं। लिमिट का मतलब होता है कि x के स्थान पर जो दिया गया मान है वह रख दो। लिमिट मान होती है सीमा, मान इस प्रश्न का मान वैल्यू ये है, तो हमने x की जगह रख दिया 2, कितना आ गया 2 into 2 4। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो ये हमारी लिमिट कहलाती है। तो सारे प्रश्नों में हम इसी तरह से हमको हल करना है। ये मैंने उदाहरण समझा दिया है आपको। अब हम प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार अपन इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न बन रहा है हमारे पास वह इस तरह का प्रश्न है कि fx बराबर हमको दिया गया है fx बराबर हमको दिया गया है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। हमको इस फलन का अर्थात इस प्रश्न का मान निकालना है। तो x किस मान पे निकालना है, ये मैं तुमको बता रहा हूं। तो हमें ये मान निकालना है x बराबर 4, है ना। x इक्वल टू 4 पर हमको इस प्रश्न का मान निकालना है। तो इसे लिमिट के रूप में हम कैसे लिखते हैं ये हम देखें। ये आपके प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 4 है ये। तो ये जो मैं करा रहा हूँ प्रश्न नंबर 4 है 13.1 का, और ये आपकी बुक में पेज नंबर है 319। तो इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि लिमिट x का मान 4 रख दो इसमें fx में, और fx बराबर हमको क्या दिया है, हमको दिया है fx की जगह fx का मान रखते हैं। fx का मान हमको दिया है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो इस वाले प्रश्न में x के स्थान पर अगर 4 रखें तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 4 into 4 प्लस 3, x की जगह हमने 4 रख दिया है, और 4 माइनस 2 कितने बचे हमारे पास, 4 into 4 16, 16 प्लस 3 अपॉन 4 में से 2 लेस हुए अपॉन 2। कितना बच गया हमारे पास, 16 प्लस 3 19 अपॉन 2। ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आया। इस तरह अपने को ये प्रश्न हल करना है। क्लियर। अब इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न और देख लो। ये आपके बुक में एग्जाम्पल का प्रश्न है पेज नंबर 312 पर। वह क्या है, बोर्ड देखो। वह प्रश्न है, यहां लिख देता हूं मैं चैप्टर का नाम। ठीक है,
प्रश्न है हमारे पास पेज नंबर 312 पर, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। प्रश्न है लिमिट x टेंड्स टू -1। अब हमें x की वैल्यू -1 रखना है प्रश्न में। और प्रश्न क्या दिया है हमको प्रश्न दिया है 1 + x + x² डॉट 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 प्लस x की पावर 10। ये प्रश्न है। तो जहां जहां x है वहां x के स्थान पर हमको कितना रखना है? -1। तो हम x के स्थान पर -1 रख दें तो देखिए जरा क्या होता है। देखो आप 1, पहले हम प्रश्न पूरा लिख रहे हैं। हमने प्रश्न पूरा लिख दिया, इसको हमने जमा किया। यहाँ चाहा तो लिमिट x टेंड्स टू -1, इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू -1, माने x का मान 1 की ओर या 1 रखना है। तो हमने x का मान -1 इस पूरे प्रश्न में रख दे। x = -1 रखें तो -1 रखेंगे तो क्या पाएंगे जरा देखो। 1 ऐसा कैसा, x के स्थान पर -1, फिर -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब, -1 की 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 6, -1 की पावर 7, -1 की पावर 8, -1 की पावर 9 और -1 की पावर 10। अब हम ये तो याद जानते ही हैं कि माइनस के ऊपर यदि पावर में इवन नंबर है, कोई सम नंबर है, कोई सम संख्या है, तो माइनस के ऊपर यदि पावर में कोई सम संख्या चढ़ी गई है या इवन नंबर लिखा गया है तो उसका मान सदैव धनात्मक 1 ही होता है। तो जितना 1, अब यहाँ तो x -1 की पावर 1 है दिशा में, ये हो गया -1। अब -1 की पावर 2 है तो पावर सम है, माइनस की पावर सम है, तो -1 × -1 प्लस का 1 है ना। तो जहां जहां हमारे पास घात सम आई है -1 की, उन सब का मान 1 ही हो जाएगा। तो देखो 1, ये विषम आ गई तो विषम करने हैं -1, फिर ये सम है तो 1, फिर ये -1 है ना, फिर ये +1 तो ये -1, फिर ये +1 फिर ये -1 और +1, ये आ गया। अब देखते हैं क्या होगा। ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल और ये 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या? केवल ये 1 बचा, आंसर आ गया हमारा 1। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट के प्रश्न हैं। अब हम लिमिट के आपको कुछ सूत्र बता रहे हैं और कि लिमिट के कुछ सूत्र कैसे होते हैं, इनके आधार पर सवाल प्रश्न बनते हैं जो हम देख रहे हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप देखें, ये मैं बता रहा हूँ, नोट कर लिया सबने, है ना, धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास फार्मूला है लिमिट का, ध्यान से समझना इस फार्मूले को, बहुत सरल है, लिमिट के प्रश्न कठिन नहीं है। हमारे पास लिमिट का फार्मूला है कि लिमिट में x का मान हमको a दिया है ना, और हमको इस तरह का कोई प्रश्न दे रहा है x की पावर है -a की पावर है अपॉन x - a। हमको प्रश्न में ध्यान से देखना है कि क्या प्रश्न इस रूप का दिया है, यदि नहीं है तो थोड़ा बहुत गुणा भाग करके हम इस प्रश्न को इस रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसका मान होता है n a की पावर n - 1, है ना। तो ये हमारा है सूत्र। अब हम इस फार्मूले पर आधारित हमारा जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न हमारे पास हमको हल करना है। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर है 314। हमको प्रश्न दिया है लिमिट x की पावर 15 - 1 अपॉन
लिमिट की वैल्यू दी है x टेंड्स टू 1, x की पावर 10 माइनस 1, ये हमको प्रश्न दिया गया है। अब यार ध्यान से देखो, x की पावर 15, फार्मूला में कहता है x की पावर है, x की पावर है, मिल गया माइनस माइनस a की पावर n। अब n तो यही है, 1 की पावर 15 यदि हो जाएगा हमको क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। तो ये हमारे पास इस रूप का मिल रहा है ना, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। यार ध्यान से देखो, इस प्रश्न को मैं ऐसे जमा दूं, 1 की पावर 15 लिख दूं, और यहाँ देखो x की पावर 10 दिया है, यहाँ 1 की पावर 10 लिख दूं, कोई अंतर? अब क्या प्रश्न नहीं, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नीचे नहीं है x माइनस a, a की जगह कितना दिया? 1 दे रहा है, ये 1 है, a है। तो हम क्या करें, ये वाला हिस्सा हमारे पास नहीं है नीचे में, तो नहीं है, हम क्या करें, उसी संख्या से गुणा और भाग कर दें। क्लियर? हमने क्या किया है, इस संख्या से, किससे? x माइनस से, x में a का मान 1 है, x माइनस 1 से गुणा कर लो, गुणा कर रहा है तो भाग भी करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, जरा देखो, हमारे पास प्रश्न बन गया है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये इसके बटे में हम ये ले लें, तो क्या हो गया, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस 1 हो गया। क्लियर? अब ये बात हिस्सा जो है इसके बटे में ला सकते हैं हम, इसके बटे में लेके आ सकते हैं, है ना? तो हम ये क्या लिखें, अभी इसको ऐसा कैसा लिख लो, ठीक है? अब इसको हम दो हिस्सों में विभाजित कर दें, इसको हम क्या कर लें, दो हिस्सों में विभाजित कर दें, लिमिट इसके साथ भी है और लिमिट इसके साथ भी, दोनों को हमें लिमिट लगाना है, तो दोनों को अलग अलग लिख लो। हमने अलग अलग लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस 1, और दूसरा प्रश्न है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 और 1 की पावर 10, ये बचा था ऊपर, है ना? तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो, इस पूरे का मान जरा देखो फार्मूला से, इस पूरे का मान क्या आ गया, देखो x की पावर है माइनस 1 की पावर है ना, मैंने x की पावर 15 में 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस a, मैंने x माइनस 1, और जब x टेंड्स टू a हो, देखो फार्मूला x टेंड्स टू a हो और इस रूप का हो तो इसका मान क्या हो जाता है, ये तो हम जरा देखें, n का मान यहाँ कितना दिया है, 15, तो हमने यहाँ लिख लिया 15। a की जगह क्या दिया हुआ, x टेंड्स टू a का मान 1 दे रहा है, तो हमने लिख लिया 1। n माइनस 1, n का मान है 15 और 15 में से 1 लेस हुआ तो कितना बचा, 14, तो पावर, कोई दिक्कत? अब बगल में ये हमारे पास ऐसा कैसा चल रहा है x टेंड्स टू 1, अब देखो इसको उठा के हम नीचे ला सकते हैं, ऊपर x माइनस 1 को हम उठा के नीचे ले जाए, ताकि x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 इस रूप में नहीं हो जाएगा। देखो 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन x माइनस 1, ठीक है? अब तो ये उस रूप में परिवर्तित हो गया, उसी रूप में परिवर्तित हो गया नहीं, देखो फार्मूला में ऐसे ही आ गया, तो n की जगह हम यहाँ पर कितना है 10, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 की पावर 14 मतलब 1, इधर क्या बचा केवल 15, ऊपर क्या चल रहा है 1 अपॉन, इधर क्या हो जाएगा, देखो 10 इंटू 1 की पावर 9, फार्मूले से 1 की पावर 9 मतलब 1, तो 10 इंटू में मतलब 10, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15 अपॉन 10, 5 से हम डिवाइड कर दें, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, मतलब 5 3 जा 15 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 इसका उत्तर आ गया। तो ये हमारे लिमिट के इस वाले फार्मूले पर आधारित है ये वाला प्रश्न। क्लियर?